हाल ही में दो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों को तकनीकी उपलब्धि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है। अशोक गाडगिल और सुब्रत सुरेश को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया। हमारे साथ अशोक गाडगिल जी मौजूद हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर रहे हैं, मुंबई में जन्मे हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर से भी पढ़ाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई भी, आप समय निकाल रहे हैं बात करने के लिए। सर, बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी से साफ पानी, एनर्जी एफिशिएंसी और जो सैनिटेशन की समस्या वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो देश फेस करते हैं उसका आपने एक तरह से समाधान खोजा है और आपके योगदान से इस क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया है। तो अगर मैं पहले पानी की बात करूं, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आपने एक सामने लाए जो एक सस्ता है, सुरक्षित है, स्टर्डी है और आसान है ऑपरेट करने के लिए, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए सर। प्रॉब्लम तो यह है कि दूषित पानी से बहुत सारे लोग मरते हैं और जब इस इन्वेंशन पर मैंने काम शुरू किया 1993 में, तब तो इंडिया में बड़ी एक कॉलरा की साथ आई थी और उससे बहुत सारे लोग मर रहे थे। उसका नाम है बंगाल कॉलरा। और मैं अमेरिका में काम कर रहा था साइंस पर और मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, हमारे हाथ में इतना साइंस है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। इसी बारे में सोच करने के बाद ये इन्वेंशन हमने जो बनाया, जिसमें हमने इंडिया में टेस्ट किया, साउथ अफ्रीका में टेस्ट किया, मेक्सिको में टेस्ट किया, और इन्वेंशन का ये ही एम था कि ऐसे ही इन्वेंशन बनना चाहिए कि जो सस्ता ही हो और बहुत उसकी परिणामकारकता बहुत हाई होनी चाहिए। परिणामकारकता तो 300% ईपीए ने जितना मंगवाया था उससे हाई है और फिर इतना सस्ता भी है कि वो 6 रुपये में 10 लीटर पानी लोगों को बेच सकते हैं जो उस इन्वेंशन को बनाते हैं। एक कंपनी ने ये लाइसेंस कर दिया और उसमें अभी 5 कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है, बांग्लादेश, इंडिया, नाइजीरिया, लाइबेरिया और गाना में, और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल सर, अगर 6 रुपये में 10 लीटर पानी मिल जाएगा और इंडिया, भारत ने भी इसका अगर है वो कंपनी, तो वाकई में इसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। अब आपको सम्मान मिला है तो अब शायद हम लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। सर, दूसरी आपने पानी में आर्सेनिक रिमूवल पर भी काम किया है। कई देशों में, कई डेवलपिंग देशों में ये समस्या है, हमारे देश में भी कुछ इलाकों में होगी, वो भी बहुत अहम योगदान है आपका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आर्सेनिक तो बहुत ही जहरीली चीज है। इतनी जहरीली है कि इसके अलावा दूसरी कोई ही जहरीली चीज जिसको अंग्रेजी में कैंसर कॉज करने वाली यानी कार्सिनोजेनिक कहते हैं, इतनी जहरीली चीज पानी में दूसरी कोई अलाउड ही नहीं है। और ये ग्राउंड वाटर में होती है। ग्राउंड वाटर के पानी पीने से बहुत ऐसे 6 स्टेट्स है इंडिया में, वो सरकार ने घोषित किया है कि इनके ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक है, और बांग्लादेश में भी बहुत बहुत आर्सेनिक है। हमने इस प्रॉब्लम पे काम करना 2005 साल में शुरू किया और टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की है कि जिसकी वजह से हम एक तरीके की जंग पानी में निर्माण करते हैं। स्टील प्लेट से जंग निर्माण करते हैं। ये जो जंग है वो आर्सेनिक को कैप्चर करके निकाल कर सकते हैं और फिर वो जहरीले आर्सेनिक पानी से दूर कर सकते हैं। ऐसे 2 प्लांट अभी इंडिया में चालू है, एक वेस्ट बंगाल में है, एक उत्तर प्रदेश में है, और हर एक प्लांट लगभग 5000 लोगों को उनका डेली पानी सप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, और इसका ये व्यापक और हो, इसके और कदम उठाएंगे। सर, एक और जो डाफूर स्टोव है उसके बारे में, फ्यूल एफिशिएंट कुक स्टोव, और अफ्रीका में बहुत इसका प्रयोग हुआ, इसकी तो शायद हमें भी ज़रूरत होगी। ज़रा थोड़ा बताइए इस स्टोव के बारे में, ये कैसे काम करता है
और फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है? अच्छा सवाल है ये। स्टोव के बारे में तो ऐसे बात है कि ये डिजाइन करने में हमने बहुत अटेंशन दिया कि ये स्टोव जो रेफ्यूजी कैंप में महिलाएं हैं अफ्रीका में, उनके जो किचन में, उनके जो किचन है उसके किचन में जिस सामान से वो कुकिंग करती है, उसी सामान से उसी तरीके के भोजन बनाने के लिए ये स्टोव का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरीके का लकड़ी वो जलाते हैं उसी तरीके की लकड़ी इसमें जलनी चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत लक्ष्य दिया, क्योंकि उनकी लकड़ी, उनके पॉट्स और पैन्स और उनके कुकिंग के जो आयुध है उसमें तो हमें कुछ फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जो संस्कृति है उससे रिस्पेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ स्टोव बदलना चाहिए। और उसकी संस्कृति जिसका मतलब उनके मन में उनके खाने से जुड़ा हुआ होता है, हर एक का होता है, तो उससे उनको दूर नहीं करना चाहिए। लकड़ी तो जो जंगल में मिलती है, छोटी साइज की लकड़ी, वही जलाते हैं। और उनके बहुत सिंपल पॉट्स होते हैं जिसमें वो उनका कुकिंग करते हैं। और हमने दो तरीके के इम्प्रूवमेंट किए उसमें। एक कि वो जो लकड़ी जलाने की एफिशिएंसी है, कंबशन एफिशिएंसी, उसको हाई करना चाहिए। और दूसरी है कि जो उसमें जो एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है जलने से, उस ऊर्जे का सबसे ज्यादा हिस्सा उनके कुकिंग पॉट में जाना चाहिए और बाहर हवा में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि कम लकड़ी लगे, क्योंकि जो कार्बन एमिशंस का दबाव डेवलपिंग कंट्रीज पर है, तमाम विकसित देश डाल रहे हैं, उसको कम किया जा सकेगा जो ये कुकिंग स्टोव है उससे। बिल्कुल सही जी। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई एक बार फिर, और देश का नाम रोशन किया है। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।